फारिस 400 साल से दुनिया की सबसे बड़ी ताकत। इसके महलात, फौजें और हाथी सब नाकाबिले शिकस्त लगते थे। कोई उन्हें चैलेंज करने की सोच भी नहीं सकता था। लेकिन सहरा से एक नई ताकत उठ रही थी। न सोना, न महल, न हाथी, सिर्फ ईमान। और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। मुसलमान फौज के सिपह सालार थे साद बिन अबी वक़ास, रसूलुल्लाह के सहाबी। उन्होंने मैदान देखा, सोचा और इंतजार किया। फारसियों के पास जंगी हाथी थे, बख्तर बंद, तरबियत याफ्ता, खौफनाक। मुसलमान फौज ने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था। घोड़े डर कर पीछे हटने लगे। फारसी जनरल रुस्तम फर्रुखजाद मैदान में तख्त पर बैठकर आया था। उसे यकीन था ये छोटी सी अरब फौज 1 घंटे में खत्म हो जाएगी। पहला दिन फारसी फौज ने पूरी ताकत से हमला किया। मुसलमानों ने डट कर मुकाबला किया। शाम तक कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन दोनों तरफ से खून बहा। दूसरे दिन हाथियों ने हमला किया। मुसलमान सफें टूटने लगी, घोड़े भाग रहे थे। ये सबसे खतरनाक लम्हा था। साद ने हुक्म दिया, ऊंट आगे करो। हाथी ऊंटों की बू से घबराते हैं। फारसी हाथी पलट कर अपनी ही फौज में घुस गए। तीसरे दिन शाम को कुमक आ गई। यमन से ताजा दम मुसलमान फौज पहुंची। थके हुए सिपाहियों की आंखों में नई रोशनी आ गई। फिर आई लैलतो इल हरीर, धारने की रात। पूरी रात बगैर रुके लड़ाई। इतना शोर था कि सिपाही अपने साथी की आवाज नहीं सुन सकते थे। सुबह हुई तो रुस्तम मारा गया था। फारसी जनरल के मरते ही पूरी फौज में अफरा तफरी फैल गई। जब सर कट जाए तो जिस्म लड़ नहीं सकता। फारसी फौज टूट गई। 400 साल की सबसे बड़ी फौज भाग रही थी। दरियाए फरात की तरफ भागते फारसी सिपाही डूब रहे थे। मुसलमान फौज तीसफून पहुंच गई। फारिस का दिल, वो महल जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं थी, अब इस्लामी फौज के सामने खड़ा था। साद बिन अबी वक़ास ने फारिस के शाही महल में कदम रखा और सजदे में गिर गए। शुक्र का सजदा। ये उनकी नहीं, अल्लाह की फतह थी। कादसिया के बाद दुनिया बदल गई। फारसी सुल्तनत खत्म हुई, लेकिन फारसी तहजीब नहीं मिटी। वो इस्लाम में जम हो गई और दुनिया को एक नई रोशनी मिली।